नमस्ते आई ग्रास्पर्स। परोपकार के लिए किया गया कोई भी काम नम्रता की ओर उठाया गया कदम होता है। याद रखिए कि दया का छोटा सा काम बड़े आविष्कार से भी बड़ा होता है। इसलिए किसी ना किसी की मदद करते रहें और ये काम आप अपने आसपास से ही शुरू कर सकते हैं। फिर देखिए समाज में कैसे बदलाव आता है। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज़ कैप्सूल की। क्वीन एलिजाबेथ II के निधन के बाद किंग चार्ल्स III को एक्सेशन काउंसिल के एक ऐतिहासिक समारोह में ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित कर दिया गया है। इतिहास में यह इवेंट पहली बार टेलीविजन पर दिखाया गया है, क्योंकि इससे पहले इस समारोह का आयोजन 1952 में किया गया था। क्या आपको मालूम है कि अब यह उम्मीद की जा रही है कि ब्रिटिश करेंसी पर महारानी के चित्र के स्थान पर किंग चार्ल्स III का चित्र होगा। ब्रिटिश नेशनल एंथम भी अब गॉड सेव द क्वीन के स्थान पर गॉड सेव द किंग वाले मूल रूप में हो जाएगा। इससे पहले 1952 में एलिजाबेथ II के सिंहासन पर बैठने के समय इसमें बदलाव किया गया था। नए किंग को हमारी शुभकामनाएं। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने राज्य में पोलियो के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी है, ताकि राज्य में वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा सके। उस क्षेत्र में इस वायरस की तेजी से फैलने के कारण ये निर्णय लेना पड़ा। अभी तक ये न्यूयॉर्क के मेट्रो क्षेत्र की 4 काउंटीज के सीवर सैंपल्स में पाया गया है। क्या आपको मालूम है कि जिन्हें ये टीका नहीं लगा है उन्हें पोलियो के कारण पैरालिसिस हो सकता है। एक अच्छी खबर यह है कि भारत को 2014 में पोलियो फ्री का प्रमाण पत्र मिल गया था। यह हमारी सरकार का एक सफल अभियान था। हमें उम्मीद है कि न्यूयॉर्क में भी जल्दी यही स्थिति होगी। हम सब अपने पर्यावरण पर स्मार्टफोन के नुकसानदायक प्रभाव के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एप्पल ने हमारे पर्यावरण को इस नुकसान से बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। हाल ही में उन्होंने iPhone 14 सीरीज शुरू की है, जिसमें 100% रिसाइकल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है और जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। एक और अच्छी बात यह भी है कि 2030 तक एप्पल की योजना है कि वे अपनी पूरी सप्लाई चेन और ऑपरेशंस में 100% कार्बन न्यूट्रल हो। हमें उम्मीद है कि अन्य कंपनियां भी उनके कदमों पर चलेंगी। टेनिस की दुनिया के लिए ये एक बड़ा वीकेंड था, क्योंकि यूएस ओपन में पुरुषों और महिलाओं के वर्ग में इसके फाइनल का आयोजन किया गया। पुरुषों के वर्ग में स्पेन के 19 साल के कार्लोस अल्काराज ने दुनिया के 5वें स्थान के खिलाड़ी कैस्पर रूड को हराकर इतिहास रच दिया और अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया। क्या आपको मालूम है कि कार्लोस अब वर्ल्ड नंबर 1 का रैंक पाने वाले सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी है। महिलाओं के वर्ग में पोलैंड की वर्ल्ड नंबर 1 इगा श्वांटेक ने फाइनल की कड़ी प्रतियोगिता में ट्यूनीशिया की ओन्स जपोर को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम क्राउन जीत लिया। हम दोनों विजेताओं को उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए बधाई देते हैं। पिछले हफ्ते डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2022 के क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल राउंड समाप्त हो गया। भारत ने सुपर 4 स्टेज क्वालिफाई कर लिया, लेकिन श्रीलंका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया। श्रीलंका की टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। भानुका राजपक्ष 45 बॉल पर 71 रन बनाकर नॉट आउट रहे और उन्होंने अपनी टीम को आगे आने में बहुत मदद की। उस टीम को हमारी ओर से बधाई और हमें भविष्य में भारत को फिर से आगे आते हुए देखने का इंतजार है। पिछले हफ्ते वर्ल्ड नंबर 1 गोल्फर स्कॉटी शेफलर 2022 PGA टूर प्लेयर ऑफ द ईयर बन गए हैं। क्या आपको मालूम है कि PGA टूर द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स में बड़े प्रोफेशनल गोल्फ टूर्स का आयोजन किया जाता है। इनमें US गोल्फ ओपन, PGA चैंपियनशिप और कवेटेड मास्टर्स टूर्नामेंट शामिल है। इस साल शेफलर ने PGA टूर में मास्टर्स टूर्नामेंट सहित सीजन की 4 जीत हासिल की है। इस बड़ी चैंपियनशिप में यह उनकी पहली जीत थी।
उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से गोल्फिंग हॉल ऑफ फेम में प्रवेश किया। पिछले हफ्ते रेड बुल्स के मैक्स वर्स्टैपेन ने फेरारी के चार्ल्स लेक्लर्क को हरा दिया। यह इस साल की उनकी 11वीं जीत है और इससे वे अपने दूसरे वर्ल्ड फार्मूला 1 चैंपियनशिप टाइटल जीतने के नजदीक पहुंच गए हैं। फार्मूला 2 में फिलिपे ड्रोगोविच पूरे साल आगे रहे। वे मोन्जा में स्प्रिंट रेस जीतकर टाइटल के हकदार बन गए हैं, लेकिन अब यह देखना है कि क्या उन्हें F1 टीम में लिया जाता है। मोन्जा में आयोजित उसी इवेंट में भारतीय ड्राइवर जिहान दारूवाला F2 चैंपियनशिप में 4 स्थानों पर लंबी छलांग लगाकर डबल पोडियम स्कोर करके 6ठे स्थान पर पहुंच गए। खेल जगत में यह निश्चित रूप से इवेंटफुल वीक रहा। आइग्रास्पर्स, क्या आपको मालूम है कि अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जो गुजरात राज्य जितना बड़ा है। उसका नाम डूम्सडे ग्लेशियर है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए तापमान से उसका आकार तेजी से छोटा होता जा रहा है। रिसर्चर्स का अनुमान है कि इस ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का स्तर उसके आसपास के क्षेत्रों में 3 से 10 फीट तक बढ़ जाएगा, जिससे समुद्र तटीय क्षेत्र उसमें डूबने की संभावना है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस तबाही को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि उन्हें जल्दी ही इसका कोई समाधान मिलेगा। पिछले हफ्ते न्यू जर्सी की आईवी लीग प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने ये घोषणा की है कि जिन छात्रों के माता पिता की आय $1 लाख प्रति वर्ष से कम है, उन्हें कॉलेज में पढ़ाई का कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा। इसका उद्देश्य कैंपस में सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना है। इससे 1500 छात्रों को पूर्ण रूप से आर्थिक सहायता मिलेगी। क्या आपको मालूम है कि फॉर्मर फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा और अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस दोनों इसी यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व छात्र हैं। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने और अधिक इक्वल वर्क का रास्ता दिखाया है। हम उनके आभारी हैं। इस सप्ताह का मुहावरा है नाक रख लेना, जिसका मतलब है इज्जत बचा लेना। शादी के कठिन वक्त में मालिक ने रुपए देकर मजदूर की नाक रख ली। बूझो तो जाने, काटते हैं, फीसते हैं, बांटते हैं, पर खाते नहीं। बताओ क्या? ताश के पत्ते। पहचानो कौन? इन भारतीय राजनेता ने अपनी यात्रा एक स्थानीय रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से शुरू की थी। यह ट्विटर पर सबसे फॉलो किए जाने वाले एशिया के राजनेता हैं। अब वह भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। जी हाँ, यह नरेंद्र मोदी ही हैं। क्या आपको मालूम है कि श्री नरेंद्र मोदी ने कई सालों तक हिमालय की यात्राएं की हैं और उन्होंने गुरुओं और साधुओं से मिलकर आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। क्या आपको मालूम है कि कॉटन कैंडी एक डेंटिस्ट ने बनाई थी? यह तो हैरानी की बात है। 1897 में विलियम मॉरिसन ने एक कैंडी बनाने वाले जॉन सी वॉटन की सहायता से पहली कॉटन कैंडी बनाई थी। इस कॉटन कैंडी को फेरी फ्लॉस कहा जाता था और यह सेंट लुइस वर्ल्ड्स फेयर में बेची जाती थी। हालांकि कॉटन कैंडी उस समय महंगी होती थी, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे खरीदते थे और हम सबको आज भी यह बहुत पसंद है। क्विज टाइम। मनुष्य जन्म से किस स्वाद का इच्छुक होता है? अपने उत्तर contactus@igrasp.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फ़ोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। फ्रांस ने संयुक्त राज्य अमेरिका को द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था। ये 28 अक्टूबर 1886 को समर्पित किया गया था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर मालवानी टाउनशिप म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की मुस्कान नौशाद खान का
हार्दिक अभिनंदन। इस सप्ताह का समाचार कैप्सूल देखने के लिए धन्यवाद। किसी भी चीज पर सूर्य की रोशनी पड़ने से वह चमक उठती है, वैसे ही दया का कोई भी काम अपनी चमक बिखेरता ही है। अपने आसपास नजर दौड़ाइए और हर रोज सेवा का कोई ना कोई मौका ढूंढ लीजिए ताकि आप भी सूरज की तरह चमकते रहें। इस सप्ताह के लिए इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।